नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अहम आवाज़ उठा दी है। 21 मई 2024 को ये लेटर सरकार के मेज़ पर पहुंच गया है और सरकार के पास ये लेटर जाते ही हमारे भूतपूर्व सैनिक और भी उत्साह में नजर आया। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। किस चीज़ को ये लेटर जारी किया गया, किस चीज़ को लेकर सरकार से कुछ चेतावनी दी गई है। वन रैंक वन पेंशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि किस मामले में ये लेटर सरकार को थमाया गया है। थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूं, फिर समझाऊंगा और इस लेटर को पूरा दिखाऊंगा क्या क्या मांगे रखी गई हैं। साथियों, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से सीधा केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि आप अगर चाहते हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं अब भी कि जैसे 2019 में जैसे सेकंड रिवीजन किया था आपने बहुत सारी गलतियों के साथ, आप सोच रहे हैं कि 2024 में भी ऐसा होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। और इस चीज़ को लेकर ये लेटर जारी किया गया कि हमें विदाउट एनी एनोमलीज के रिवीजन चाहिए है। आप इस लेटर को आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए। के लिए ऐसी अहम आवाज़ें हम उठाते रहते। देखिए, इसमें रेफरेंस दिया गया सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेट 20 मार्च 2023 से ऑन एप्लीकेशन नंबर 2019-2023 जो है रीट पेटिशन नंबर जो है कोर्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, केस नंबर। तो ये एक प्रकार से रेफरेंस इन 3 लाइनों में दिया हुआ, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर थे, किस प्रकार से रिवीजन होना चाहिए था। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अपडेट है पैरा नंबर 2 में। यहाँ पर कहा गया कि एज यू आर अवेयर द 5-year इक्वलाइजेशन ऑफ OROP इज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024 से। द लास्ट इक्वलाइजेशन वाज डन वेलफेयर 1 जुलाई 2019 बट वाज डिले बाय ओवर 4 ईयर, यानी कि 4 साल से भी ज़्यादा लेट लतीफ़ी के बाद हमारे पेंशन धारकों को OROP 2 का पूर्णतः फ़ायदा जाकर मिला था। तो अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और पैरा नंबर 3 में कहा गया है, वी आर अवेयर ऑफ एनोमलीज इन द इक्वलाइजेशन डन ऑन 1 जुलाई 2019 एंड ए नंबर ऑफ वेटरन्स हैव गॉन टू द कोर्ट इन दिस रिगार्डिंग। यानी कि आपने OROP सेकेंड रिवीजन में भी बहुत सारी गलतियां की थी, एनोमलीज की थी इक्वलाइजेशन के जरिए करने में। तो उस चीज़ को लेकर भी हमारे बहुत सारे जो वेटरन्स है, नंबर ऑफ वेटरन्स गोन द कोर्ट इन दिस रिगार्डिंग, इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे थे। और अब की बार भी इन द पास्ट 1 ईयर वी एट IESL अप्रोचड ही सर्विस हेडक्वार्टर एंड द DSW एज आल्सो द रक्षा मंत्री टू रिसोल्व द एनोमलीज। उसके बाद सडनली नोट वन और ऑफ आवर कम्युनिकेशन वाज रिप्लाइड बाय द एनीवन न्यूज विद स्टैंडिंग दिस द वेटरन्स हैव नो ऑप्शन बट टू गो द कोर्ट एंड मोस्ट हैव ऑब्टेन ए favorable verdict from the court. If you feel this is the way forward, we have nothing to say. पैरा नंबर 4 में कहा गया कि इन सभी चीज़ों का हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी हैं, उनको भी इस गलतियां थी जो OROP सेकेंड रिवीजन में जो एनोमलीज थी उनका पता था, लेकिन उन्होंने भी इसको रिसोल्व नहीं किया। लेकिन अब की बार ऐसा होता है तो हमारे पेंशन धारक कम्युनिकेशन जो आपस में बातचीत करके और सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर एक जो है फेवरेबल वर्डिक्ट फ्रॉम द कोर्ट, यानी कि अपने जो लाभ हैं, जो अलाउंस मिलने चाहिए, जितना फ़ायदा मिलना चाहिए, उनमें जो कटौती करती है ये सरकार, उनको लेकर सीधा कोर्ट जाएगी। और उसके आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, मे आई रिक्वेस्ट यू टू हैव द टेबल पब्लिश्ड वेल इन टाइम एंड द न्यू पेंशन विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 विदाउट एनी एनोमलीज। जी हाँ, विदाउट एनी एनोमलीज, यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है कि इस सरकार ने अगर अब की बार भी एनोमलीज के साथ रिवीजन किया तो अच्छा नहीं होगा। हमें रिवीजन चाहिए है विदाउट एनी एनोमलीज, बिना किसी गलती के रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेंशन धारकों के मुंह पर कुछ भी
थोप दिया जाए। तो ये लेटर निकल कर आया। क्या आप भी उन भूतपूर्व सैनिकों के साथ हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के साथ हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता है और फिलहाल ये केंद्र सरकार के मेज पर ये लेटर पहुंच गया है 21 मई 2024 को। आप किसके बारे में राय क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना है। सभी साथियों को नमस्कार।